हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको आज का, कल का और एडवांस का तीनों ट्रेड आपको बता देता हूँ। क्योंकि 18 का तो ऑलरेडी हमने टाइम साइकिल का ट्रेड डाला था। वो तो ऑलरेडी अपडेटेड है यूट्यूब पे। अभी मैं आपको 19, 20 और आज का एडवांस का दोनों तीनों ट्रेड आपको मैं बताता हूँ कि आज क्या ट्रेड थे। और सिंपल वे से इसको देखना है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन करने की जरूरत नहीं। और जो हमने किया मैं आपको वही दिखाने वाला हूँ। देखो यहाँ पे आज के ट्रेड के लिए मैं हमेशा क्या बोलता हूँ आपको, प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो आपको मार्क करके रखना है। प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो हमने मार्क करके रखा। अब यहाँ पे क्या है कि प्रीवियस डे का लो जो है वो कहाँ पे है, 21,795। अगर इसके ऊपर रखता हूँ तो 21,793 प्रीवियस डे का लो। मैं इसको 93 पे कर देता हूँ। अब ये समझो, ये ना इसके ऊपर ही आपको मैक्सिमम ट्रेड मिलेंगे और वो भी अच्छे। अब ये तो आपको पता है कि इसके ऊपर बाउंड्री भी है। बाउंड्री कहाँ पे आएगी, 800 पे, तो मैं 800 भी लगा के रखता हूँ। 800। अब मुझे अगर पुट बाय लेना है तो मुझे पुट बाय कहाँ पे लेना है, मुझे पुट बाय 800 पे नहीं लेना है, 800 के नीचे जाते वक्त नहीं लेना है। मुझे पुट बाय लेना है तो कि कहाँ पे लेना है, यहाँ पे 21,793 के नीचे जब जाएगा तब मुझे लेना है। तो मैं इसको 1 मिनट में कन्वर्ट करता हूँ। आज का शीट ओपन करता हूँ। कितने बजे आया यहाँ पे, पहली बार आया 10 बज के 2 मिनट। 10 बज के 2 मिनट, 10 बज के 1 या 2 मिनट में क्या डेटा था, 6,16,700। और ये बहुत जोर से यहाँ पे नीचे आया था। बहुत जोर से नीचे आया था यहाँ से, तो एक बार थोड़ा सा रिट्रेस करना ही था इसको, तो एक बार रिट्रेस किया। और हमने ट्रेड कहाँ पे लिया, यहाँ पे 10 बज के 8 मिनट पे। तब का आपको डेटा दिखाता हूँ क्योंकि 6 लाख से थोड़ा सा अच्छा डेटा चाहिए। तो 10 बज के 8 मिनट पे, 10 बज के 8 मिनट पे क्या है, 24 लैक्स, -24 लैक्स 6,000। ये बहुत अच्छा डेटा है ब्रेकआउट का ट्रेड लेने के लिए। क्योंकि 6 लाख से क्या हो सकता है, प्रीवियस डे के मतलब बाउंड्री के पास आके वापस ऊपर जा सकता है। तो इसलिए हमको कौन सा चाहिए, 10 लाख के ऊपर डेटा चाहिए निगेटिव में। तो यहाँ पे कितना है, 24 लैक्स। और यहाँ पे देखो कितना बदल गया, हर 3 मिनट में क्या हो गया, यहाँ पे कॉल राइटर बढ़ गए, यहाँ पे 15 लैक्स कॉल राइटर बढ़े, यहाँ पे 10 लाख कॉल राइटर बढ़े, यहाँ पे 2 लैक्स कॉल राइटर बढ़े। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कॉल राइटर्स बढ़ना चालू हो गए। तो यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था। इसके अंदर दिखा दो आपको। और मैंने क्या बोला है, 20 पॉइंट के ऊपर क्लोज होता है तो स्टॉप लॉस। तो कहीं पे भी 20 पॉइंट के ऊपर है, क्लोज नहीं हुआ है। और यहाँ से पहला टारगेट है हमारा 30 पॉइंट, 30 पॉइंट यहाँ पे आ गया। दूसरा टारगेट है नीचे के बाउंड्री से थोड़ा सा पहले एग्जिट करना है। तो कहाँ तक आया, ये 710 तक आया। अगर थोड़ा सा और नीचे एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एग्जिट होना है। तो कितने पॉइंट मिले यहाँ पे, 63 के आसपास। और यहाँ पे पहले 30 पॉइंट। तो इस तरह से आज का पहला ट्रेड था। अब दूसरा ट्रेड कहाँ पे आएगा, दूसरा ट्रेड आएगा जब मार्केट कहाँ से जाएगा, 20, ये इसके प्रीवियस डे के लो के ऊपर जाएगा। प्रीवियस डे का लो कहाँ पे है, 21,978, सॉरी। लो है 21,793। तो इसके ऊपर जब जाएगा तो 93 के ऊपर लेना है क्या, नहीं, किसके ऊपर लेना है, 800 के ऊपर। 800 के ऊपर क्यों लेना है, क्योंकि जब तक ये बाउंड्री के ऊपर नहीं जाता है तब तक हमको वो ट्रेड नहीं लेना है। और ये कौन सा ट्रेड रहेगा, सपोर्ट का ट्रेड। कहाँ तक लेके जा सकते हैं, ऊपर के वापस ऊपर की बाउंड्री तक इसको लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रेड आया। वापस मैं इसको 1 मिनट में कन्वर्ट कर देता हूँ। देखो यहाँ से मार्केट एक बार कहाँ पे आया, 800 तक आया। अब यहाँ पे ट्रेड हमको कब लेना है, जब मार्केट यहाँ से, देखो यहाँ से इसके ऊपर जब क्लोज होगा कैंडल तब लेना है, तब उसके पहले नहीं लेना है। यहाँ से क्या होगा, बराबर उसने वापस रिट्रेस दिया। अगर यहाँ पे कॉल बाय करते हैं तो क्या होता था, स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो कहाँ पे ट्रेड आएगा, ये कैंडल क्लोज होने के बाद। तो यहाँ पे ट्रेड आया। स्टॉप लॉस कितना है, जैसे मैंने बोला है 20 पॉइंट के नीचे क्लोज होता है तो ये स्टॉप लॉस है। पहला टारगेट है 30 पॉइंट, 30 पॉइंट यहाँ पे मिल गए। और दूसरा टारगेट क्या बोला मैंने, ऊपर के बाउंड्री के 4-5 पॉइंट पहले एग्जिट करना है।
95। देखते हैं आया क्या। आ गया टारगेट। तो ये दोनों ट्रेड थे और बार बार ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। पहला ट्रेड ले, हमको पता है क्या ज्यादा ज्यादा क्या होगा। हम क्या करते हैं, पहला टारगेट 30 पॉइंट लेते हैं, दूसरा हम बड़े टारगेट के लिए ले रखते हैं, मतलब मल्टीपल लॉट लेते हैं, तो आधे बुक करेंगे, आधे बड़े टारगेट के लिए रखेंगे। यहाँ पे भी ऐसा है, पहले 30 पॉइंट बुक करेंगे और फिर बचे हुए जो है बड़े टारगेट के लिए रखेंगे। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल हिट होगा, कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल हिट हो गया तो क्या करना है, एग्जिट करना है। ज्यादा क्या सोचना है। तो ये हो गया आज का ट्रेड। अब कल का भी ट्रेड इस तरह से ही था, मैं वापस इसको डे में कन्वर्ट कर देता हूँ। और मैंने ऑलरेडी प्रीवियस डे के वीडियो में डाला भी था कि क्या करना है। तो यहाँ पे प्रीवियस डे का लो मार्क करके रखा, इसके जैसे ही। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाउंड्री थोड़ी नीचे है, तो यहाँ पे लेकिन क्या है, प्रीवियस डे का लो जो है ये हम मार्क करके रखा, और इसके ऊपर प्रीवियस डे का लो कितना है, यहाँ पे एक बार देख लो। प्रीवियस डे का लो है 21,916, लेकिन अभी इसमें बाउंड्री कहाँ पे आएगी, नीचे आएगी। 21,900। अब मैंने ये दो क्यों लगाया, क्योंकि 900 भी हमको देखना है, और इसका प्रीवियस डे का लो जो है वो है 21,916। के नीचे हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अगर वो 21,900 पे सपोर्ट लेगा तो हम एग्जिट कर लेंगे, सपोर्ट नहीं लेगा तो उसको कंटिन्यू करेंगे बड़े टारगेट के लिए। इसको मैं 1 मिनट में कन्वर्ट कर देता हूँ। कौन सा दिन है, 19। मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद यहाँ से नीचे आया, पहली बार ये यहाँ पे नीचे आया, तो हमारा ट्रेड ये कैंडल पे, ये कैंडल के क्लोजिंग पे ट्रेड था। शॉर्ट पोजीशन, स्टॉप लॉस हमेशा की तरह 20 पॉइंट के ऊपर क्लोज होता है तो एग्जिट। पहला टारगेट है 30 पॉइंट, 30 पॉइंट यहाँ पे मिल गए। दूसरा टारगेट क्या है, मैंने बोला है नीचे का बाउंड्री। नीचे का बाउंड्री कहाँ पे, 800 पे। इसके पहले कितना, 4-5 पॉइंट पहले एग्जिट। बराबर यहाँ तक आया, और यहाँ से मार्केट फिर ऊपर गया। तो पहले 30 पॉइंट मिले और फिर 100 पॉइंट के ऊपर यहाँ पे मिल गए। तो ये कल का ट्रेड था, और क्लियर क्लियर ट्रेड था, मैंने जो बताया आपको बस वैसा ही ट्रेड था, कुछ ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं, कुछ नहीं, कोई ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं। ये तो आपको भी पता है, आप भी आराम से इसको कर सकते हो, ऑलरेडी आपको सिखाया हुआ है। और ब्रेकआउट ट्रेड कैसे लेना है वो भी मैंने ऑलरेडी ये वीडियो डाले हुए हैं। और लास्ट कुछ वीडियो देखेंगे तो ब्रेकआउट के मैंने सारे ट्रेड भी डाले। तो आज का ट्रेड भी ऐसा ही था, कल का ट्रेड भी ऐसा ही था, इसके पहले वाले भी ट्रेड ऐसे ही थे। अगर ये देखेंगे आप, कौन सा, 15 का, वो भी ट्रेड ऐसे ही लिया, उसके बाद 14 का ट्रेड भी ऐसे ही था, सेम ट्रेड थे। अब यहाँ पे एडवांस का भी ट्रेड मैं आपको बताया, तो एडवांस का शीट में ओपन करता हूँ। अब एडवांस के शीट में मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे रेडीमेड सिग्नल। एडवांस मतलब यहाँ पे रेडीमेड सिग्नल आते हैं, यहाँ पे एनालिसिस वगैरह करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको ये देखना है कि कहाँ पे लेना है, कहाँ पे नहीं लेना है। मतलब ऊपर के सपोर्ट के पास नहीं लेना है, कॉल बाय कभी भी सपोर्ट के पास या बाउंड्री के पास नहीं लेना है। और पुट बाय जो है नीचे सपोर्ट होगा तो वहां पे पुट बाय नहीं लेना। कॉल बाय कहाँ पे लेंगे, ऊपर बाउंड्री के ऊपर लेंगे, अभी मैं आपको बताता हूँ, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमको क्या चाहिए, 2 बार बुलिश लिख के आना चाहिए। यहाँ पे शॉर्ट टर्म व्यू में हमको क्या चाहिए, 2 बार बुलिश लिख के आना चाहिए या बेरिश लिख के आना चाहिए। तो 3 मिनट के अंदर यहाँ पे 2 बार बेरिश लिख के आया। ये ऑटोमेटिक खुद ही सारी चीजें कर लेगा, आपको डायरेक्ट सिग्नल दे देगा। तो यहाँ पे 2 बार लिख के आया बेरिश 958 को। तो आज का ट्रेड कितने बजे था, 958। 958 कहाँ पे, 56, 57, 58। यहाँ पे एंट्री है। पहला टारगेट क्या है, 30 पॉइंट, 30 पॉइंट मिल गए। और दूसरा मैंने क्या बताया, नीचे का, अभी इसका बाउंड्री नहीं, क्योंकि इसका बाउंड्री के नीचे तो और अच्छा था, क्योंकि ये इसका मार्केट अगर इसके बाउंड्री के नीचे गया, इसका मतलब क्या है, अभी बड़े टारगेट के लिए जाना है। क्योंकि प्रीवियस डे के लो के नीचे गया, तो नीचे के बाउंड्री के पास आपको एग्जिट करना है। तो ये 133 पॉइंट का पूरा ट्रेड यहाँ पे था, लेकिन 133 तो मिलेगा नहीं, यहाँ पे आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं एग्जिट करना है, क्योंकि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया। तो इस तरह से ये एडवांस का ट्रेड था। अब दूसरा ट्रेड देखते हैं। ये तो हो गया पुट बाय। कॉल बाय कहाँ पे आया, अब 2 बार बुलिश कहाँ पे लिख के आया, यहाँ पे कितने बजे, 11-12 को। अब 11-12 को जाते हैं, और मैं इसको लगाता हूँ यहाँ पे बाउंड्री पे, 11-12 यहाँ पे।
अब 11-12 पे अगर आपने ट्रेड ले लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे और यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। मैंने क्या बोला है कि बाउंड्री के ऊपर, मतलब ये 21,800 के ऊपर कैंडल क्लोज होगी तो ही हम बाय के ट्रेड में जाएंगे। इसके पहले बाय के ट्रेड में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि 11,800 पे रेजिस्टेंस हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट एक बार रिट्रेस हुआ, वापस ऊपर गया। तो ट्रेड कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, जैसे अभी मैंने वहां पे बताया, ये दोनों ट्रेड यहीं पे आए। तो ये वाला ट्रेड होगा। पहला टारगेट है 30 पॉइंट, 30 पॉइंट यहाँ पे मिल गए। और दूसरा टारगेट है ऊपर का बाउंड्री, ऊपर का बाउंड्री भी यहाँ पे 95 तक मिल गया। तो इस तरह से ये एडवांस शीट का भी ट्रेड, ये दूसरा वाला ट्रेड सेम था जो पहला मैंने आपको बताया। तो इस तरह से अब ये सारे जो शीट है, अब इसके आप इस तरह से आप फिन निफ्टी में भी वर्क कर सकते हैं, आप मिड कैप में भी वर्क कर सकते हैं। तो ये शीट के अंदर निफ्टी भी है, नॉर्मल शीट, बैंक निफ्टी की भी शीट है, फिन निफ्टी भी है, मिड कैप भी है, एडवांस निफ्टी जो अभी मैंने आपको बताया, एडवांस बैंक निफ्टी और एडवांस फिन निफ्टी, ये सारी 7 शीट इसके अंदर अवेलेबल है। और एपीआई से डेटा आता है तो बाकी से इसमें फास्ट डेटा आता है। तो इस तरह से ये आपको लेना है तो आप ये भी ले सकते हैं। और आपको कोर्स लगाना है तो कल से नई बैच चालू हो रही है रात को 9 बजे। अगर आपको कोर्स लगाना है तो कल 9 बजे से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो कल से आप चालू कर सकते हैं, क्योंकि बैच होगी आपकी 10 दिन बैच होगी, फिर 2 महीना लाइव ट्रेडिंग सेशन होगा। और उसके बाद आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप खुद का ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ओके, गुड डे।